कार्यपालक पदाधिकारी से ये भी जानना चाहते हैं कि अभी मुख्य पार्षद का जो मकान बिलहड़िया में निर्मित मकान हो रहा है, इसका स्वीकृति भी नहीं लिया गया है। ये अनदेखा कर रहे हैं, आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा मकान को इन्होंने नापी करवाए थे। मेरा मकान जब हमारे साथ इन्होंने हमला करवाए, स्टैंडिंग में किस सोच के साथ एक भी हिंदू समाज को नहीं रखे। क्या ये देश भारत देश सभी जाति धर्म का देश है, मजहब का देश है, लेकिन किस सोच के साथ ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही रखे स्टैंडिंग में? क्या टिकारी को पाकिस्तान बनाने पे तुले है? इसके साथ इस तरह का जो रवैया हुआ, उसे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो आपसी भाईचारा, एकता, समरसता, बंधुत्व का जो गैपिंग है, उसको बंटने का काम किए हैं। ये आने वाले दिन में हम सभी लोगों के लिए बहुत ही दुखद बात है। यह है कि सबसे पहले कि हम मांग करते हैं कि इसका पूरी जांच हो, और दूसरी बात, इस पे कई सारे जो है विकास का जो काम हो रहा है, उसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। सबूत है, आप देख लीजिए। सबूत प्रमाण है कि किस मटेरियल के साथ जो अभी 5 महीने में नाली का मेरे यहाँ निर्माण हुआ। महज 5 महीने में ही नाली अपने दुर्दशा पे रो रही है, टूट चुका है। डस्टबिन जो टिकारी में अगर नगर परिषद के थ्रू जो डस्टबिन का जो क्रय किया गया है, इसका बिल जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया कि 85 से 87 रुपये का बिल है। ये कलकत्ता के दुर्गापुर से लाया गया। नीलकमल कंपनी से जब हमारी बात हुई है, जो वार्तालाप हुई है, टेलीफोनिक वार्तालाप, उसके अनुसार 32 से 3300 रुपये का बिल मुझे दे रहे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि अगर 32-33 रुपये, तो 8700 रुपये का 8500 का बिल कहाँ से कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का पूरा खेल है। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी, मेरे साथ इस वक्त तारिक जी हैं। देखिए इस नौजवान के चेहरे को। और ये गरीब के पेंशन के लिए, टिकारी में नाला कैसे बनेगा उसके लिए, नाला में भ्रष्टाचार ना हो उसके लिए, मोहल्ले में लाइन कैसे हो उसके लिए जनहित के काम करते रहते हैं। इसके लिए इन पर हमला भी होते रहता है, केस मुकदमा भी करते रहते हैं। लड़ाकू व्यक्ति हैं। और इन्होंने कुछ मामला उठाया था। यहाँ के जो मुख्य पार्षद का जो चुनाव हुआ था, तो जो हलफनामा होता है, जो शपथ पत्र दिया जाता है, मुख्य पार्षद अजहर इमाम है यहाँ के, और वो जब चुनाव लड़े थे तो हलफनामा में इनका आरोप था कि कुछ गलत चीज़ को, जो ऐसा चीज़ था जो उन्होंने उसमें नहीं डाला था। और ये बेहद गंभीर मामला है। देखिए स्थानीय समाचार पत्र में भी निकला हुआ है। और ये SDO ने की मुख्य पार्षद के खिलाफ शिकायत की जांच। ये किस तरह का मामला है तारिक जी, बताइए। सबसे पहले जन अदालत के चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। ये मामला बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव जो 2022 में हुई थी, उस दरमियान की है। चुनाव यहाँ चुनावी मैदान में उतरे, कई दिग्गज उतरे थे, जिसमें चुनावी मैदान से जीत कर जाने वाले मुख्य पार्षद हाजी अजहर इमाम हाजी कहलाते हैं। लेकिन इतना बड़ा झूठा व्यक्ति हम इस धरती पे नहीं देखे। कहा जाता है कि लोग हज करने जाते हैं अपने पाप धोने के लिए, लेकिन हज करके आने के बाद इस पाप को धोने के बजाय ये पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। यह मामला 2022 का है, जब नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा था। इस बार जो जनता जो है ना, आम जनता के सहमियत से डायरेक्ट चुनाव हुए थे मुख्य पार्षद का। तो उस दरमियान जब इन्होंने अपनी एफिडेविट दी है, उसमें जो जिक्र करना होता है, उसमें कई सारे साक्ष्य को छुपा कर ये चुनाव लड़े, जिसमें इस पर कई आपराधिक मुकदमा है। अपने संपत्ति का ब्यौरा जो उसमें भी गलत तरीक़ा से जानकारी दिए। सर्वप्रथम इस पे 2020 में इनके अपने ही सगे बहन, जो अपना बहनों है कलीम इमाम, पटना जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज का निवासी है, उन्होंने इस पर केस किए हुए। सुल्तानगंज थाना का कांड संख्या 02/2020, जिस पर कोर्ट संज्ञान भी ले चुकी है, चार्जशीटेड है, उसका भी जिक्र नहीं किए। इसके अलावा टिकारी थाना में कांड संख्या 240/13, उसमें भी FIR है। उस FIR का सिचुएशन क्या, स्टेटस क्या, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। लेकिन सुल्तानगंज थाना का जो केस है वो कॉग्नाइज हो चुका है, वारंट इशू हो चुका था इस पर, अब केस अपीयरेंस पे है। इसके अलावा इन्होंने जो अपने एफिडेविट में जो चल संपत्ति का जो विवरण दिए थे, बिलहड़िया में अपने जो मकान का जो विवरण दिए, तकरीबन 5.5 कट्ठा भूमि बताए थे। तो 5.5 कट्ठा भूमि को अगर आप देसी भाषा में देखा जाए, आम बोलचाल के भाषा में, तो तकरीबन 20 डिसमिल होता है। और जो अंचल का जो रेट निर्धारित किया गया है सरकार के थ्रू अलग अलग जगहों के हिसाब से, तो हमारा बिलहड़िया में जो भी रेट है 2,25,338 रुपये के समथिंग पर डिसमिल है। अगर आप उसी को जोड़ देते हैं तो तकरीबन 45 लाख रुपये तो सिर्फ ज़मीन का ही कीमत हो जाता है।
और उसके अलावा ये एफिडेविट में दिखलाए थे कि 2 मंजिला मकान जिसमें 18 कमरा निर्मित। तो अगर आप ओवरऑल पूरा कंस्ट्रक्शन जो फिनिशिंग करने के साथ जोड़ा जाए तो तकरीबन 90 लाख रुपया मूल्य होता है। ये महज झूठा जो हाजी है मात्र 12 लाख रुपया भी वैल्यू दिए है। इस तरह से शासन प्रशासन और राज्य निर्वाचन के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए। अब बताइए कि 90 लाख रुपया उसका अचल संपत्ति मेरे हिसाब से होता है, 12 लाख किस हिसाब से दिया? अगर 12 लाख दिया तो 25 लाख रुपया हमसे ले। हम जनहित को काम करते रहते हैं, सामाजिक काम करते रहते हैं, 25 लाख रुपया हम देते हैं और ये मकान इसका हम अपने लिए नहीं लेंगे, हम टिकारी महाराजा गोपाल शरण के नाम से ही लेंगे। जो टिकारी के इतिहास रहा राजा महाराजाओं का, उसके नाम से लेकर शहर में आम गरीब गुरुआ का जो बाल बच्चा पढ़ने वाला है, जो शहर में रह के हॉस्टल लेकर आ रहे, पीजी लेकर आ रहे, किराए पे रूम लेकर आ रहे, उससे निजात मिलेगी। उसके लिए हम निःशुल्क सेवा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि एसडीओ साहब से मिले थे क्या इस संबंध में? इस संबंध में हम इस पूरे मामले को लेकर हम राज्य निर्वाचन आयोग गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग गए थे, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मेरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पत्राचार डीएम को किए थे। हमने डीएम से फ्राइडे को 20 तारीख को मिले और मिलने के बाद डीएम साहब का आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द आपका जांच रिपोर्ट। देखिए, खेला कहीं ना कहीं होना जा रहा था। आखिर मामला 3 महीना से मेरा पड़ा हुआ था, आखिर जांच क्यों नहीं हो रहा था? तो कई सारे बधाएं मुझे भी समझ में आते हैं जिला प्रशासन का, क्योंकि पितरपक्ष था, दशहरा था, दिवाली था, तो व्यस्तता है। बहरहाल कोई बात नहीं, दूर आए दुरुस्त आए। तो हम एसडीओ साहब से फिर सैटरडे को मिले, डीएम साहब से मिले फ्राइडे को और उसके अगले दिन मिले 21 तारीख को एसडीओ साहब से। एसडीओ साहब को एक पत्र दिए, पत्र के बाद अपनी मांग को रखे, जल्द से जल्द जांच प्रतिवेदन दे और हम मांग करेंगे डीएम साहब, एसडीओ साहब, संबंधित पदाधिकारी की एक प्रतिलिपि मुझे भी दिया जाए, क्योंकि अवगत होना चाहिए। मैं कंप्लेनर हूँ, क्या हो रहा नहीं हो रहा इसकी जानकारी मुझे कैसे मिलेगी? अब धैर्य रखिए, चूँकि अब ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि जिलाधिकारी से मिलूं, एसडीएम साहब से भी इस पर बयान लूं और जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है अजहर इमाम पर, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा, संपर्क में करने का प्रयास करूंगा और हम उनका भी राय जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस पर उनका क्या कहना है। अब और कुछ कहना है आपको? कहना यह है कि सबसे पहले कि हम मांग करते हैं कि इसका पूरी जांच हो और दूसरी बात, इस पे कई सारे जो है विकास का जो काम हो रहा है उसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। सबूत है आपके पास? सबूत है, आप देख लीजिए, सबूत प्रमाण है कि किस मटेरियल के साथ जो अभी 5 महीने में नाली का मेरे यहाँ निर्माण हुआ। महज 5 महीने में ही नाली अपने दुर्दशा पे रो रही है, टूट चुका है। डस्टबिन जो टिकारी में अगर नगर परिषद के थ्रू जो डस्टबिन का जो क्रय किया गया है, इसका बिल जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया कि 8587 रुपये का बिल है। ये कलकत्ता के दुर्गापुर से लाया गया। नीलकमल कंपनी से जब हमारी बात हुई है, जो वार्तालाप हुई है, टेलीफोनिक वार्तालाप, उसके अनुसार 32 से 3300 रुपये का बिल मुझे दे रहे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि अगर 32-3300 रुपये तो 8700 रुपये का 8500 का बिल कहाँ कैसे आ रहा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का पूरा खेल है। हम भी जाने का प्रयास करेंगे, जो कार्यपालक यहाँ के हैं राजेश झा और भी जो लोग पदाधिकारी हैं उनसे जाने का प्रयास करेंगे और इस मामला को मैं जोर शोर से उठाने का प्रयास करूंगा। तो आप चाहते हैं कि मैंने अगर सही साबित हो तो उनका नामांकन रद्द हो? इसके साथ ही साथ कार्यपालक पदाधिकारी से ये भी जानना चाहते हैं कि अभी मुख्य पार्षद का जो मकान बिलहड़िया में निर्मित मकान हो रहा है, इसका स्वीकृति भी नहीं लिया गया है। ये अनदेखा कर रहे हैं, आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा मकान को इन्होंने नापी करवाए थे। मेरा मकान जब हमारे साथ इन्होंने हमला करवाए, स्टैंडिंग में किस सोच के साथ एक भी हिंदू समाज को नहीं रखे? क्या ये देश भारत देश सभी जाति धर्म का देश है, मजहब का देश है, लेकिन किस सोच के साथ ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही रखे स्टैंडिंग में? क्या टिकारी को पाकिस्तान बनाने पे तुले है? इसके साथ इस तरह का जो रवैया हुआ, उसे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो आपसी भाईचारा, एकता, समरसता, बंधुत्व का जो गैपिंग है, उसको बंटने का काम किए हैं। ये आने वाले दिन में हम सभी लोगों के लिए बहुत ही दुखद बात है। तो ये तारिक जी थे, ये अपने बातों को रख रहे थे। हम जो अजहर इमाम हैं उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे और मैं एसडीएम साहब से भी इस पर बयान लेने का प्रयास करूंगा कि पूरा मामला क्या है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए टिकारी से धन्यवाद।